देखिए अगला काम है अपना समांतर श्रेणी का व्यापक पद या अंतिम पद भी कहते हैं, इसे an से प्रकट करते हैं या l से भी प्रकट करते हैं। तो देखिए अगर समांतर श्रेणी का पहला पद a और सार्वंतर d हो तो जैसा हमने समांतर श्रेणी का सामान्य रूप पढ़ा था a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d एंड सो ऑन, ये होता है ना। सार्वंतर को जोड़ते जाओ पदों में क्रमशः तो अगले पद आते जाते हैं। तो इसका व्यापक पद nवां पद an है ना, इसको nवां पद भी कहते हैं, है ना, nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसका कारण बता दूं मैं, ये सूत्र क्यों बना है भाई। जैसे पहला पद है a1 a जिसमें d 0 है, दूसरा पद a2 यह है a प्लस डी जिसमें 1 d है, तीसरा पद a3 a प्लस 2d है, चौथा पद a4 a प्लस 3d है। तो जिस नंबर का पद ले रहे हैं उससे एक कम d आ रहा है ना। 15वां पद लोगे उसका सूत्र a प्लस 14d, 50वां पद लोगे a प्लस 49d, है ना। इसीलिए nवां पद लोगे तो a प्लस 1d कम करना पड़ेगा, n माइनस 1d, है ना, ये कारण है। तो इस सूत्र द्वारा हम AP का कोई सा भी पद प्राप्त कर सकते हैं, जबकि हमें AP दी गई हो या इसका प्रथम पद और सार्वंतर दिया गया हो तो डायरेक्टली हम कोई सा भी पद उसका ज्ञात कर सकते हैं। साथ में विलोम प्रश्नों में भाई अगर AP दे रखी है आपको तो सार्वंतर और प्रथम पद निकालना तो हमें आता है, प्रथम पद बता दें सार्वंतर निकाल। साथ ही साथ अगर विलोम प्रश्न में AP के इस सूत्र में 4 राशियाँ हैं, nवां पद an a n और d, इन 4 राशियों में से कोई 3 राशियाँ अगर हमें प्राप्त हों तो हम चौथी राशि ज्ञात कर सकते हैं इसी सूत्र द्वारा। साथ ही साथ अगर AP के कोई 2 विशेष पद दिए गए हों, जैसे 15वां पद दे दिया और 18वां पद दे दिया, तो 15वें पद का सूत्र a प्लस 14d और 18वें पद का सूत्र a प्लस 17d। इनकी समीकरणें बनाकर इनको हल करते हुए a और d 2 चरों वाली जो समीकरणें हल करना सीखी थी हमने 9th में, उसकी सहायता से उन दोनों को हल करके a और d निकाल लेंगे और a और d प्राप्त करने होने के बाद फिर पूरी AP बता सकते हैं, उसका कोई भी गुणधर्म बता सकते हैं, है ना, अन्य गुणधर्म प्राप्त कर सकते हैं। एक बात और, यदि आपको AP का nवां पद दे रखा हो किसी AP का an, वो n के ही रूप में होगा, तो उसके nवें पद में अगर n का मान 1 2 3 ये रखते हो आप डैश डैश डैश, तो AP के पद प्राप्त होंगे आपको a1 a2 a3, यानी पूरी AP प्राप्त हो जाएगी एक प्रकार से, है ना, ठीक है ना। और एक लास्ट बात और नोट में कि जैसे कोई परिमित AP है जिसमें निश्चित पद होते हैं, है ना, अगर उसके लिए आपसे पूछा जाए कि भाई इसके अंतिम से चलते हुए इस नंबर का पद ज्ञात करो पीछे से, तो हम क्या करेंगे, उस AP का क्रम ही उलट देंगे, पीछे के पदों को आगे, आगे के पदों को पीछे कर देंगे। उससे क्या फ़र्क पड़ता है, AP का अंतिम पद जो होता है वो तो प्रथम पद बन जाता है, प्राप्त AP ही होगी, आपको समांतर श्रेणी ही बनेगी उसमें, बस केवल जो सार्वंतर है उसका चिन्ह बदल जाता है। जैसे अगर पहले वाला AP का सार्वंतर 5 था तो बाद के AP का सार्वंतर -5 होगा, है ना। सार्वंतर का अगर माइनस में है, -3 है तो +3 हो जाएगा। तो ऐसा करने से वो पीछे के पद आगे हो जाते हैं, आगे के पद पीछे, और बनी AP रहती है। फिर इसी सूत्र द्वारा हम वो पद प्राप्त कर सकते हैं जो उसने पूछा है ना। तो इन सब बातों पे आधारित मैं उदाहरण ले रहा हूँ, है ना। जैसे इस AP का 10वां 50वां और nवां पद ज्ञात करना है, तो AP हमें दे रखे 2 7 12, है ना। तो यहाँ A प्रथम पद तो है 2 और सार्वंतर D 7 - 5 2, तो ये 5। तो एक तो निकालना है आपको 10वां पद A10, एक 50वां पद A50 और एक nवां पद AN। तो A10
10वें पद का सूत्र ए प्लस 9d। ए का मान रखो 2 प्लस 9 इंटू डी का मान 5, तो 2 प्लस 45 47। ठीक है। 50वां पद ए 50। 50वें पद का सूत्र ए प्लस 49d। ए का मान है 2, 49 इंटू डी का मान है 5, तो 2 प्लस 9 पंजे 45, 5 चौक 20 और 4 24, 245 प्लस 2 247। ये आपका 50वां पद। एक एनवां ही पद पूछा है, ए एन। ए प्लस एन माइनस 1d। ए है आपका 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान है 5। 5 से गुणा करते हुए कोष्टक खोले, 2 प्लस 5n माइनस 5, तो माइनस का 5 प्लस का 2 घट के आपके रह जाएंगे 5n माइनस 3। ये आपका n। ठीक है ना। अच्छा, नोट में एक बात और करें। देखिए, पद संख्या n का जो मान है, एपी के किसी पद की संख्या n का मान, ये हमेशा धनात्मक और पूर्णांक संख्या ही हो सकता है। इसका मान कभी भी माइनस में या बटे में नहीं हो सकता। अगर माइनस में या बटे में आ रहा है, इसका मतलब होगा वो पद उसका पद नहीं है, उस एपी का, है ना। n का मान सदैव धनात्मक पूर्णांक होता है। यदि इसका मान ऋणात्मक या भिन्न के रूप में आ जाए, तो इसका अर्थ होगा कि वो पद एपी का पद नहीं। ठीक है ना। यह है अगला उदाहरण अपना कि इस एपी 21, 18, 15 डैश 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 का कौन सा पद माइनस 81 है। एक प्रश्न और पूछा है, क्या इसका कोई पद 0 भी है। तो यहाँ एपी जो दे रखी है हमें 21, 18, 15 डैश डैश डैश, तो इसका प्रथम पद ए तो है 21 और सार्वंतर डी है आपका 18 माइनस 21 माइनस का 3। ठीक है। हम मान लेते हैं कि जैसे माइनस 81 इसका एनवां पद है, ए एन बराबर माइनस 81। अब एनवें पद का सूत्र लगाओ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस 81। इसमें ए का मान रखें 21 और डी का मान रखें एन माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस 3 बराबर माइनस 81। माइनस 3 से गुणा करते हुए कोष्टक खोलें, माइनस 3n प्लस 3 बराबर माइनस 81। तो ये 21 प्लस का और 3 प्लस का 24 हो गए। 24 को उधर ले जाओ, माइनस 3n बराबर माइनस 81 माइनस 24, तो ये होगा माइनस का 3n बराबर माइनस 105। माइनस से माइनस कट रहा है तो n बराबर 105 बटा 3, 3 3 9, 3 पंजे 35वां पद है इसका। n का मान 35 आने का मतलब 35वां पद है। माइनस 81 जो है इसका 35वां पद है। ठीक है ना। एक प्रश्न और पूछा था इसने कि क्या इसका कोई पद 0 भी है, तो हम उसको nवां पद मान लें, ए एन बराबर 0। फिर ए एन का सूत्र लगाएं, ए प्लस एन माइनस 1d बराबर 0। ए का मान 21 प्लस एन माइनस 1 इंटू सार्वंतर डी का मान माइनस 3 बराबर 0। माइनस 3 से कोष्टक गुणा करते हुए खोलो,
-3n माइनस इंटू माइनस प्लस 3 एकम 3, 21 + 3 24, उधर ले जाओ माइनस के 24 हो जाएंगे, माइनस से माइनस कट रहा है, n बराबर 24/3, 3 अट्ठे 24, n का मान आ गया 8, यानी 8वां पद इसका 0 भी आएगा, है ना। तो इस तरह के विलोम प्रश्न हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या AP 5, 11, 17, 23 डैश 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 का कोई पद 301 है, ये हमसे प्रश्न पूछा गया है ना। तो यहाँ AP का प्रथम पद है 5, सारवंतर D का मान है 11 - 5, 6। अब हम मान लेते हैं ये nवां पद है, nवां पद है 301। अब इसके लिए n का मान निकाल कर देखें, अगर पूरी धनात्मक संख्या आएगी, पूरी पूर्णांक संख्या आएगी तो है, और अगर बटे में या माइनस में आ रहा है इसका मान, इसका मतलब वो पद है नहीं इस AP का। तो लगाए nवां पद का सूत्र a + n - 1d बराबर 301, a का मान 5 + n - 1 इंटू d का मान 6 बराबर 301। तो 5 + 6 से गुणा करते हुए पुस्तक खोले, 6n - 6 301, प्लस का 5 और माइनस का 6 आपस में घट के -1 बच रहा है, 1 को उधर ले जाओगे, 301 + 1, 6n बराबर 302, तो n बराबर 302/6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2। अब 151 में 3 का पूरा भाग जा ही नहीं रहा, तो ये तो बटे में मान आ रहा है, किंतु यह संभव नहीं। अतः 301 इस AP का पद नहीं है। ठीक है ना। वह AP ज्ञात करो जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है, और इसका 20वां पद भी प्राप्त कीजिए। यह है प्रश्न, है ना। तो यहाँ हमें दो चीज़ें दे रखी है, एक तो तीसरा पद दे रखा है प्रश्नानुसार A3, इसका मान बता रखा है 5, और एक 7वां पद दे रखा है 9, A7। तो एक तो AP ज्ञात करनी है हमें, और एक 20वां पद भी निकालना है, A20 भी निकालना है। ये दो प्रश्न है ना। तो इन दोनों पदों की जो दे रखे हैं हमें, इनकी समीकरणें बनाए। A3 तीसरे पद का सूत्र a + 2d, ये तो 5 समीकरण नंबर 1, और दूसरा A7 a + 6d बराबर 9, ये दूसरी समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों को दो चरों वाली समीकरणों की तरह से हल करें, जो 9th में सीखी थी हमने। घटाएं इनको, तो ये चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस का हो गया, माइनस का हो गया, माइनस का हो गया, ये तो कट गया आपका 2d माइनस का 6d, 2d में से 6d गए, माइनस के 4d, 5 - 9 माइनस के 4, तो d बराबर 4/4, 4 एकम 4। ये तो सारवंतर आ गया आपका D1, और D का मान समीकरण 1 में रखें। D का मान तो A + 2 इंटू D का मान 1 बराबर 5, तो A + 2 बराबर 5, A बराबर 5 - 2, A बराबर 3। ये A का मान आ गया आपका 3, है ना। तो अब हम AP बता सकते हैं, A 3 है और सारवंतर D 1 है, अतः AP तो हुई आपकी पहला पद 3, फिर इसमें सारवंतर 1 जोड़ोगे तो अगला पद आएगा 4, फिर सारवंतर जोड़ोगे तो 5, 6 डैश, ये तो AP है। एक प्रश्न और पूछा है, A 20, A 20, A और D आ चुके हैं, अब सब कुछ निकाल सकते हैं हम, है ना। A 20 का सूत्र A + 19d,
ए तो है आपका 3 + 19 इंटू डी का मान 1, तो 3 + 19 22, ये आपका हो गया है ना। अब थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ, अभी उदाहरण बाकी है, फिर और लूँगा, है ना। आपके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 3 और 4, क्वेश्चन 4 तक के क्वेश्चन कर सकते हो आप, 4 तक के प्रश्न होमवर्क में, है ना। ठीक है।